दोस्तों नमस्कार। आप सबों से अनुरोध है कि कृपया इस चैनल को देखें, इस वीडियो को पसंद करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच में इसे साझा करें ताकि बात को हम आगे तक बढ़ा सकें और इस पर व्यापक चर्चा संभव हो सके। आज दोस्तों बात करते हैं हक की बात, हक से करने के हक पर। देखिए, हम सभी जानते हैं कि हमारी जो व्यवस्था है, यह जो सभ्यता है, सभ्यता में तमाम तरह के संकट हैं और इन संकटों से बचने के लिए हमने लोकतंत्र को अपनाया है, हमने संविधान को अपनाया है, हमने पूरी राज्य व्यवस्था में एक तरह की कोशिश की है कि सबको सबका अधिकार मिले और किसी का भी हक मारा न जाए। लेकिन हकमारों की क्या कमी है? देखिए, लोकतंत्र का सीधा मतलब है आम लोगों को हक की बात हक से करने का हक होना चाहिए। न सिर्फ बात करना बल्कि हक को हासिल करना भी जरूरी है और इसके रास्ते में तमाम बाधाएं हैं। और यह समझ में आने लायक बात है कि नैसर्गिक रूप से, स्वाभाविक रूप से मनुष्य के मूल स्वभाव में छीना झपटी की प्रवृत्ति लगातार बनी रहती है। जितने तरह की जो प्रवृत्तियां हैं जो हमें सभ्यता के विरुद्ध लगती हैं, वह व्यक्ति में मूल रूप से बनी रहती हैं और उस पर काबू पाने की कोशिश बाहर से की जानी चाहिए, करनी पड़ती है। तमाम नैतिक उपायों, धार्मिक प्रवचनों, ईश्वरीय और प्राकृतिक न्याय की बात करने, भगवान पर भरोसा रखने के बावजूद जो छीना झपटी की प्रवृत्ति है, इस पर काबू पाना बहुत ही मुश्किल हो गया है और ये छीना झपटी की प्रवृत्ति बनी रहती है। समझ में आने लायक बात यह भी है कि व्यक्ति खुद अपनी इस छीना झपटी की प्रवृत्ति को काबू नहीं कर सकता है, नहीं कर पाया है अब तक। तो इस प्रवृत्ति पर काबू पाने के लिए राज्य संविधान के साथ साथ लोकतंत्र की व्यवस्था के भरोसे पर मनुष्य की यह सभ्यता अपनी यात्रा अब तक जारी रखी है और यह सभ्यता की यह यात्रा अभी भी जारी है। देखिए, सभ्यता की यात्रा में बाधा भी कम नहीं रही है और कह लीजिए तो इन बाधाओं को पार पाना बहुत आसान नहीं रहा है कभी भी, और लेकिन कोशिश हमेशा जारी रही है। तो कोशिश का लोकतंत्र और संविधान के तमाम कोशिशों के बाद भी कमजोर लोगों की हकमारी जारी रहती है। राज्य व्यवस्था में भी तो व्यक्ति का दबदबा और दबाव बना ही रहता है ना, क्योंकि व्यक्ति तो वहां भी रहते हैं और जब व्यक्ति रहते हैं तो उनका स्वार्थ होता है, उनका दबदबा रहता है, उनकी अपनी नैतिक प्रवृत्ति रहती है। तो ये तमाम बाधाएं हैं जो लोकतंत्र और संविधान की तमाम कोशिशों के बाद भी कमजोर लोगों की हकमारी जारी रहती है। बड़े छोटे में बटी सभ्यता में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी हक की बात हक से करने की स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई, संविधान में सुनिश्चित की गई। इस बात को यह बात सुनिश्चित है। लेकिन बड़े लोगों में अपने स्वार्थ की बड़ी तेज समझदारी होती है। जो बड़े लोग होते हैं, उन बड़े लोगों में अपने स्वार्थ के, अपने हित की बात की समझदारी बहुत तेज होती है और तुरंत इस बात को पकड़ लेते हैं और एक दूसरे के मददगार होते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि उनका हो, और इसलिए वे अपने कुत्सित से कुत्सित, खराब से खराब मानव विरोधी स्वार्थ को भी बड़ी तेजी से समझ लेते हैं और साध लेते हैं। आम जनता तो सिर्फ किसी का फैंस, भक्त, अंधभक्त बनी रहती है ना, लेकिन जिनका हम फैंस बनते हैं, जिनके अंधभक्ति में हम डूबे रहते हैं, वे पलटकर यह नहीं देखते कि कहाँ हम कुचले गए, कहाँ हम मारे गए। उदाहरण आपके सामने है और इसके लिए किसी का नाम लेने की जरूरत मुझे नहीं है यहाँ, लेकिन आप सभी जानते हैं कि जब हम किसी की भक्ति में डूबते हैं, किसी उत्साह में आकर के फैन बनते हैं, और जाहिर है कि इसमें अगर कभी दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, कभी कोई हमें दिक्कत का सामना करना पड़ता है,
तो हमारे वे आका जिन्हें हम भगवान मान करके उनके पीछे लग जाते हैं, उनके साथ अपने को आइडेंटिफाई करने लगते हैं, हिंदी में बोले तो तादात्म्य करने लगते हैं, वे हमारे काम नहीं आते हैं। लेकिन बड़े लोगों में आपस की समझदारी और उनमें एक प्रवृत्ति तो होती है जो बड़ी तेजी से इस बात को समझ लेते हैं, और जाहिर है कि वे एक दूसरे पर कार्रवाई नहीं करेंगे। भले ही चूंकि लोकतंत्र है देश में, तो लोगों को समझाने बुझाने के लिए कुछ कार्रवाई भले ही कर लें, लेकिन अंततः ऐसी बात नहीं होती है। तो कमजोर लोगों के बीच परस्पर सहानुभूति और सहकार की भावना कारगर तरीका से काम नहीं कर पाता है। यह तो बिल्कुल सच है कि मैं फिर कहूं कि कमजोर लोगों के बीच परस्पर सहानुभूति और सहकार की भावना कारगर तरीका से काम नहीं कर पाती है। हक की बात हक से करने में लोग कामयाब न हो, बल्कि हक की बात हक से करने का उनमें साहस भी न बचे, उनको सुविधा भी हासिल न हो, यह तमाम तरह की कोशिश की जाती है और इस कोशिश में पूरी व्यवस्था लगी रहती है। तो कहने का मतलब यह है कि लोग कैसे इस बात को करें और कैसे एक हों, जबकि यह न साहस है न सुविधा है। तो इसके लिए तरह तरह के उपायों में छीना झपटी की प्रवृत्ति वाले लोग लगे रहते हैं। जाहिर है कि हक की बात करना बिल्कुल जाहिर सी बात है कि आदमी रोटी का इंतजाम करे, रोटी की परवाह करे, या अपने मानवाधिकारों और तमाम बातों के पीछे संघर्ष करे। समझ में नहीं आता है, न सुविधा होती है और न सलीका हमारे पास गरीब लोगों के पास होता है, कमजोर लोगों के पास होता है। लेकिन इसी के लिए तो हमने राज्य व्यवस्था निर्धारित की थी कि राज्य व्यवस्था, क्योंकि वोट डालने का अधिकार सबको बराबर है। बाबा साहब ने उस समय में कहा था, जब संविधान हमारा इस देश में लागू हो रहा था उस समय, कि देश दो प्रकार की स्थिति में फंसने जा रहा है, फंस सकता है अगर हम सावधान नहीं रहे तो, कि एक तो राजनीतिक रूप से हमें मतदान का समान अधिकार होगा, समान शक्ति होगी, लेकिन आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से हम बटे हुए रहेंगे, हमारी शक्ति अलग अलग लोगों के पास अलग अलग ढंग से काम करेगी। तो यह स्थिति बहुत दिन तक नहीं चल सकती है, इसलिए राज्य को हमेशा उसमें संतुलन बनाए की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन मुश्किल तो तब होती है हमारे यहाँ जब लोकतंत्र के पहरुए जो चुने हुए हमारे जनप्रतिनिधि हैं, वे भी हकमारी और हक की छीना झपटी में लगे व्यक्तियों के साथ, लगी शक्तियों के साथ ये लोग हाथ मिला लेते हैं, उसके साथ जाकर खड़े हो जाते हैं, तब हमें बड़ी दिक्कत होती है। और ये कोई आदर्श स्थिति की बात मैं नहीं कर रहा हूँ कि बिल्कुल जो आदर्श स्थिति है उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं तो आपसे यह निवेदन कर रहा हूँ कि यह सामान्य सी होती बात चली जा रही है। हमें अपने हक के लिए लड़ने की बात करनी चाहिए। अपने इसी बात को न्याय भी कहते हैं। यह न्याय का मतलब ही होता है कि हमारा जो हिस्सा है, हमारा जो हक है वो हमको हासिल हो, लोगों का जो हक है वो हासिल हो। तो हक की बात को हक से करने की कोशिश करनी चाहिए। हम जानते हैं कि कुछ शक्तियां ऐसे हैं, कुछ सभ्यता में कुछ लोग ऐसे आते हैं जो इस प्रकार की बात निरंतर उठाते रहते हैं और उसके साथ हम लोग जैसे लोग खड़े होने की कोशिश करते हैं। कई बार खड़े भी होते हैं, कई बार नहीं भी हो पाते हैं। लेकिन जिनके हाथ में वोट की ताकत है, जिन लोगों की, उनको अधिक अतिरिक्त से अगर समझाने की कोशिश हम करें, आप करें, तो यही कह सकते हैं कि हमारी भी पहुंच वहां तक नहीं होती है। तो कैसे इस अंतर्विरोध को, कैसे इस दुष्चक्र को तोड़ा जाए? इस समय कुछ हमारे जो राजनेता हैं इस काम को कर रहे हैं, बड़े प्रखर रूप से अगर कहूँ तो पूरी पार्टी तो नहीं, लेकिन राहुल गांधी जब यात्रा करते हैं तो इस तरह की कोशिश वो लगातार करते हैं और हमें भरोसा दिलाते हैं। मुझे तो यकीन होता है, लोगों को भी यकीन होगा। ये ठीक है कि अगर कांग्रेस भी जीत जाती है तो कांग्रेस तो राज्य करती रही है, कांग्रेस तो यहाँ पर है, लेकिन कांग्रेस भी हर समय बदलती रही है। देखिए, लोकतंत्र
कोई शिला नहीं है, कोई एक पत्थर नहीं है। एक बार जहाँ स्थापित हो गया और जिस स्वरूप में हो गया उस स्वरूप में बहुत दिन तक और उस स्थान पर बहुत दिन तक लोकतंत्र एक जैसा रहेगा। बल्कि लोकतंत्र तो एक प्रवाह है, एक राजनीति की तरह एक प्रवाह है, उसमें कम बेसी की स्थिति होती रहती है, कभी इस घाट कभी उस घाट। तो लोकतंत्र को समझने के लिए जो राहुल गांधी जिस ढंग का प्रयास कर रहे हैं, जिस प्रकार से भारत बोध आइडियाज ऑफ इंडिया की बात करते हैं, तो उन तमाम बातों में हमें जो देखने को मिलता है तो यही बात है कि वे हक की बात वो हक से करने की ही पैरवी कर रहे हैं। फंडामेंटल इंडिया पे इस चैनल पर हम इन्हीं तमाम तरह के मुद्दों को उठाते हैं, उठाने की कोशिश करते हैं। इसमें आपके सहयोग की जरूरत है। अगर आपका सहयोग ना होगा तो आप इस बात को, अगर उचित लगे, बातें टूटी फूटी हो सकती है, कम तामझाम के साथ बातें आपके पास पहुंच रही है, लेकिन पूरे सम्मान के साथ पहुंच रही है। तो अगर आपको ये बातें पसंद आती हैं तो आप कृपया इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसे साझा करें और अपनी टिप्पणी जरूर दें ताकि हमें आगे का रास्ता भी दिखे। आज के लिए इतना ही। बस नमस्कार।